हेलो दोस्तों, योर लाइफ इम्प्रूवमेंट में आपका स्वागत है। आज मैंने बहुत सारी न्यूज़ में देखा, बहुत सारे डॉक्टरों का कहना है कि हाइट 15 से 18 तक ही बढ़ती, फिर उसके बाद हाइट इंक्रीज नहीं होती। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि अगर सही तरह से वर्क नहीं करती है, जिससे हार्मोन सही तरह से रिलीज़ नहीं होता है, तो उससे भी हमारी हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी। अंतःस्रावी ग्रंथि अगर सही तरह से वर्क नहीं करती है, तो उससे भी हाइट हमारी इंक्रीज़ नहीं होती है। बहुत से लोगों ने, मैंने जो प्रोग्राम देखा था डॉक्टरों का, बहुत से डॉक्टरों के पास जो मैसेज आया था, एक 14 साल का लड़का था, वो कह रहा था मेरी हाइट 4 फुट है, अब मैं 16 साल का हो गया, अभी भी 4 फुट है। और एक 15 साल का युवक था, वो बोल रहा था कि मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है, तो क्या मेरी हाइट इंक्रीज़ होगी? तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। क्या हाइट इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी? क्या हाइट 15 से 30 साल की एज के लोगों की होगी कि नहीं होगी? क्या हाइट हर किसी एज की होगी कि नहीं होगी? क्या हाइट जेनेटिक होती है, यानी जिनके माता पिता लंबे होते हैं वही लंबे होते हैं? ये सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोग को बहुत सारी जानकारी भी दूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई सवालात हो, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो मैं शुरू करता हूं कहानी से। रियल स्टोरी है, बहुत सालों की। ये समझिए कि ये कहानी करीब 40 साल पुरानी है और वर्तमान में अभी तक चल रही है। 40 साल से भी पुरानी, ये समझिए कि 60-70 साल पुरानी ये कहानी है और वर्तमान में अभी भी ये कहानी चल रही है जेनेटिक रिलेटेड से। तो एक व्यक्ति थे, उनकी शादी एक युवती से होती है। उस व्यक्ति की हाइट बहुत ही कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उस व्यक्ति की शादी हो जाती है, वो अपना हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। तो कुछ सालों के बाद उनके यहाँ पहले एक बेटे का जन्म हुआ, फिर इसके बाद एक बेटी का जन्म हुआ। उसके बाद उस व्यक्ति की वाइफ, बीवी की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है किसी तरह बीमारी के कारणों से। उसके बाद जो 2 बच्चे रहते हैं, वो 2 बच्चों को उनके यानी बीवी के मायके वाले, यानी वो अपनी नानी के यहाँ पलने, उनका पालन पोषण उनके मामू करते हैं, उनके नाना करते हैं। और दूसरी तरफ जो नाटे व्यक्ति थे, जो कम कद के व्यक्ति थे, उनकी शादी भी दूसरी युवती से हो गई, दूसरी से हो गई। तो कहानी में ट्विस्ट आएगा, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनकी कहानी, जो नाटे कद के व्यक्ति थे, उनकी लगातार नॉर्मल हाइट की युवती के साथ ही शादी हो रही थी। ट्विस्ट देखिए, अब इनके जो बच्चे हुए दूसरी वाइफ से, जो नाटे व्यक्ति थे, जो दूसरी शादी किए थे, उनके बच्चे की हाइट बहुत ही कम थी। उनकी 3 लड़के थे बॉयज़, एक गर्ल्स यानी एक लड़की थी। लड़की की भी हाइट बहुत ही कम थी और लड़के की भी, तीनों लड़के की भी हाइट कम ही थी। कोई लड़का लंबा नहीं हो पाया। तो पता ये चला कि ये जेनेटिक होता है, जेनेटिक से ही लंबाई बढ़ती है। ये कहानी होगी। दूसरी तरफ इसका अपवाद देखिए, जो उनके जो पहली बीवी के जो बच्चे थे, उनकी हाइट नॉर्मल थी, यानी नाटे नहीं थे, अच्छे खासे लंबे थे। उनका पालन पोषण होता गया। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आती जाएगी, आप देखते जाइएगा। उसके बाद वो दोनों बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए। इस वक्त उनकी उम्र तो 40 के ऊपर हो गई। अब उस व्यक्ति के बच्चे हुए,
यानी उनके लड़के हुए, वो अपने ननिहाल में पढ़ रहे थे। जिस ननिहाल में थे वहाँ पर ज़्यादातर लोग लंबे थे। अब देखिए, जो 2 बच्चे थे पहली वाइफ के, उन्होंने भी शादी अपने ननिहाल में ही रिलेशन में कर लिया, वहाँ भी सब लोग लंबे थे। जो 2 बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, अभी कहानी यहाँ पर आ गई है। जो पहली बीवी के 2 बच्चे थे वो बड़े हो गए, इस वक्त उनकी उम्र काफ़ी, उनकी भी शादी हुई। उनकी शादी, पहले जो बच्चा था उसकी शादी उनके ही ख़ानदान में हुई। उनकी तो नॉर्मल हाइट थी। अब देखिए उनके जो बच्चे थे, क्या वो लंबे हुए? नहीं हुए। उसके कहानी में आगे बताऊंगा। अब मैं फिर उस कहानी पे ले जाता हूँ। जो व्यक्ति नाटे कद के थे, उन्होंने जो दूसरी शादी की थी, उनकी बीवी के बच्चे कम हाइट के थे, उनकी बच्ची बहुत कम हाइट की थी, शादी नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने रिलेटेड में शादी किया, इत्तेफाक से जहाँ शादी किया, यानी जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने अपनी बच्ची की शादी की थी, अपनी गर्ल्स की शादी की थी, वो आदमी भी नाटे कट का था, यानी हाइट कम की थी। तो ये देखिए, उनको भी जैसे वो नाटे ही कट के उनको भी मिल गए। ये जेनेटिक है। काफ़ी हद तक साइंस इसको मानती कि जेनेटिक होता है। लेकिन सबसे बड़ी, अब मैं नेचर की बात करूँगा। ये तो सारे लोग की हाइट नाटी होती चली गई, ये तो नेचर था, ये तो साइंटिफिक था। लेकिन नेचर क्या कहती है? नेचर ने कहा कि ऐसा नहीं है, साइंस भी यही चीज़ मानती है, ऐसा नहीं है कि जिसकी जेनेटिक हाइट कम हो तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके पिता की भी हाइट कम हो। ऐसा सिर्फ 10 से 30% होता है। लेकिन अगर जिसके फादर की हाइट ज़्यादा हो तो 50 से 70% ये होता है कि बच्चे की भी हाइट बढ़ती है। अब मैं उस कहानी की ओर ले जाता हूँ। अब उनकी शादी हो गई। अब उनके बच्चे जो हुए बहुत ही ज़्यादा लंबे हुए, बहुत ज़्यादा लंबे हो गए। अब बताइए, अब मैं क्या करूं? जेनेटिक लूं? अगर देखा जाए तो दादा की हाइट कम है, उधर वाले बच्चे के वो दादा को फॉलो कर लिए, उनकी हाइट कम है। अब इधर ये एक बच्चा है, दादा से क्या अपने फादर से भी बहुत लंबा है। अब मैं क्या मानूं? जेनेटिक मानूं? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए मुझे कि मैं क्या मानूं। उन्होंने 2 शादी की, सारे बच्चे नाटे हुए, नाटे कद के। अब इधर जो बच्चे चले गए वो नॉर्मल कद के थे, लेकिन उनके बच्चे जो हुए बहुत ही लंबे, 6 फुट के। ऐसा क्या है बताइए? हाँ, उनके ननिहाल के जितने थे, 1-2 मामा उनके लंबे थे, उनके साले जो थे, ब्रदर इन लॉ, क्या उनको उन्होंने आकर्षित कर लिया? तो ये मैं इसका उत्तर अब मैं देना चाहूँगा आप लोगों से। देखिए, साइंस ने बहुत ही प्रूव किया है कि हाइट जेनेटिक होती है। हाइट पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए बढ़ती है, जो हार्मोन बॉडी में रिलीज़ होता है उसके ज़रिए ही हाइट इंक्रीज़ होती है। अंतरास्रावी ग्रंथि अगर वो मजबूत है, आपका स्टोमक मजबूत है, पेट पाचन क्रिया मजबूत हो, हाइट इंक्रीज़ होगी, ये सत्य है। लेकिन सब में बेहतरीन चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको भी पता चला होगा, लेकिन आप आकर्षित कर रहे हैं कैसे? वो बच्चा अपने मामा लोग को देख रहा, वो फ्री माइंड का हो गया है। अगर आप फ्री माइंड के ज़्यादा विचार नहीं करेंगे तो आपकी हाइट इंक्रीज़ होना ही होना है। वो जो बच्चा था उसने दिमाग लगाया नहीं, और यहाँ तक कि उसकी बहन, एक बात और मैं बताना चाहूँ, वो सिस्टर, उसकी बहन सिस्टर भी उतनी लंबी हुई, सिस्टर भी 5 फुट 7 इंच की है, 8 इंच तक पहुँच रही। बताइए, बहुत ही प्यारी हाइट। अगर आप देखेंगे, मैं उनकी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, उनकी फ़ोटो नहीं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी रखना ही चाहिए। बस स्टोरी आप जान लीजिए, मोटिवेट हो जाइए। अगर आप देखेंगे तो वो दोनों बच्चियों को देख लेंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे। इतने हैंडसम और ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारे और हैंडसम ब्यूटीफुल। अगर उन बच्चियों को देख लेंगे आप दीवाने हो जाएंगे, ये समझिए। तो वो कैसे हो गया? क्योंकि वो आज़ाद थे। आज़ाद मतलब उन्होंने कभी उस तरफ ध्यान नहीं लगाया कि मेरे दादा की हाइट कम है। वो बिल्कुल नेचर की तरह जी रहते हैं, खुशियाँ बांट रहे थे, यानी खुश रहते रहें। तो अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ओपन हो जाएगी,
आपकी अंतरास्रावी ग्रंथि ओपन हो जाएगी, जिससे आपकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपके दिमाग में किसी ने डाल दिया, जैसे दूसरे एक ही दादा हैं, उनकी हाइट कम है, अगर आपने डाल दिया कि मेरे दादा की हाइट कम है तो मेरी भी हाइट कम होगी, तो जाहिर सी बात है जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप पाएंगे। हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही कहना है, आकर्षण का सिद्धांत का यही कहना है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा, आपकी हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी। अब आप लोगों को करना क्या है प्यारो दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, स्टार्ट में बताया था कि डॉक्टरों का कहना है कि 15 से 18 साल तक ही हाइट इंक्रीज़ होती है। देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। हाँ, आप बीमार हैं तो दवाइयाँ लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अभी जो कोविड-19 फैला हुआ है, सब लोग कह रहे थे कि प्लाज्मा डोनेट कीजिए, प्लाज्मा से आपकी क्या कहते हैं कोविड को ख़त्म कर देगा, जो आपकी शरीर में बॉडी में जो वायरस है वो उसको ख़त्म कर देगा। साल भर से यही हो रहा था ना कि आप प्लाज्मा को डोनेट कीजिए ताकि दूसरे की हेल्प हो सके। आज की तारीख में अभी बताया गया कि प्लाज्मा डोनेट करने से भी आपकी मृत्यु हो सकती है, आपकी मौत हो सकती है, आपकी डेथ हो सकती है। कैसे? क्योंकि प्लाज्मा आप किसी को जब डोनेट करते हैं तो वो वायरस के साथ साथ आपके सेल को भी खा रहा है। दूसरे का अगर आप प्लाज्मा लेते हैं वो आपके अच्छे कोशिकाओं को भी खा रहा है, अच्छे जो आपके ऑर्गन उसको भी खा रहे हैं। तो पता चला कि प्लाज्मा डोनेट करना भी एक मुसीबत है। आप ये सोचिए, कल साइंस बोल रहे थे कि प्लाज्मा डोनेट कीजिए, आज साइंस बदल गई। साइंस का काम ही है कि खोज करना, फिर आगे जाकर उस चीज़ को बदल देना। साइंस का काम ही यही है कि आज वो 18 बता रही है, कल वो 30 बताएगी, आने वाले दिनों में वो 10 भी बता सकती है, 20 भी बता सकती है। साइंस पे बिलीव कीजिए, साइंस ही हमको हर चीज़ पहुंचा रही है। लेकिन जो कुदरत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण के सिद्धांत का आप सहारा लीजिए, यानी खुश रहिए। आप उस चीज़ पर फोकस हटा दीजिए कि हमारी वो दादा की हाइट है कम है तो मेरी भी हाइट कम रहेगी। देखते नहीं कि ज़्यादातर जब जिसके फादर लंबे होते तो ऑटोमेटिक लंबे जाते हैं। ये जेनेटिक नहीं है, ये आकर्षण उसको पता है कि जब मेरे फादर की हाइट ज़्यादा है तो मेरी भी हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने दिमाग में, अपने माइंड, अपने ब्रेन, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा लिया, ये मैसेज दे दिया कि मेरी हाइट इंक्रीज़ होना ही होना है। तो आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। और अगर आपको और तेज़ी से आप अपनी हाइट को ग्रोथ करना है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपने ब्रेन को इंक्रीज़ कैसे करें। उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उससे पहले वाली भी वीडियो मैंने देखा है कि हम सुबह के संकल्प से अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो बना दिया कि ताकि आपकी लाइफ चेंज हो सके, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सके, ताकि आप खुश रह सकें। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी, और अगर आपकी हाइट इंक्रीज़ रहेगी तो फिर भी आप खुश रहेंगे। तो यदि आपको कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।